प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति के चौथे वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। चलिए तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बाई 1 + tan स्क्वायर a बराबर है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। मतलब ये दिया हुआ है कि 1 - tan स्क्वायर a बाई 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो हमें इससे पता करना है कि ये जो है इतना के बराबर है या नहीं। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ हम ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जिसमें बी जो होगा हमारा समकोण हो जाएगा और कोण ए एक न्यून कोण होगा और दूसरा कोण सी जो है न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ cot ए यानी कोण ए की बात करता है, तो आप जानते हैं कि न्यून कोण की सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो न्यून कोण के सामने की भुजा ये है BC जो कि लंब है। तो जब BC लंब हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, आधार, और AC क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ 3 cot A बराबर 4 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, cot A बराबर जब करेंगे तो 4 का 4 हो जाएगा, यहाँ गुना में 3 है तो ये बटे में चला आएगा। ठीक है, जब cot थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, आधार बटे लंब। तो आधार का मान क्या है, AB, लंब क्या है हमारा, BC है। कितना बराबर, 4/3। तो चलिए AB बराबर आप मान लो ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर यानी कि 4K। ठीक, और BC जो है 3K के बराबर हम क्या करेंगे, मान लेंगे, यानी कि माना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि कर्ण जब तक नहीं मालूम रहेगा तब तक हम कॉस और साइन का मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण बराबर अर्थात AC बराबर √ लंब स्क्वायर अर्थात BC का स्क्वायर और प्लस आधार AB का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए BC हम यहाँ देख लेते हैं कि BC हमने कितना लिया है। तो BC हमारा 3K है और AB हमारा क्या है, 4K है। ठीक, तो √ BC का जो वैल्यू है वो 3K है, तो यहाँ पे हम 3K लिखेंगे, 3K का होल स्क्वायर, और AB जो है हमारा क्या है, 4K का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो आप जानते हो कि 3K का स्क्वायर जो होता है 9K स्क्वायर और प्लस 4K का होता है 16K स्क्वायर। दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो यह हमारा हो जाएगा √ 16 और 9 25 K स्क्वायर का K स्क्वायर हो गया। 25 का वर्गमूल 5 होता है और K स्क्वायर का वर्गमूल K हो जाएगा। ठीक है, तो AC का हमने क्या ला दिया, 5K यानी कि 5K। चलिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, tan का मान, ये हमारा जो है tan, तो tan का मान निकाल लेंगे, cos A का मान निकालेंगे और sin A का मान निकालेंगे। तो चलिए tan A बराबर जब हम करेंगे तो आप जानते हैं tan A का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा क्या है, BC है, तो BC बटे आधार क्या है, AB। तो AB लिख देंगे। BC का मान हमारा क्या है, 3K, तो 3K हो जाएगा। AB का मान क्या है, 4K, K से K काट देंगे, फिर हमारा क्या हो जाएगा, 3/4। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं cos A का मान। तो cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा क्या है इसमें, AB, और कर्ण क्या है, AC। तो AB का वैल्यू जो है 4K है और AC का हमारा क्या मान दिया हुआ है, 5K। K से K फिर काट देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, 4/5। ठीक है, अब चलिए साइन A को लेते हैं। साइन A बराबर आप जानते हो लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ BC है, तो ये हो जाएगा BC बटे कर्ण हमारा क्या है, AC दिया हुआ है, तो AC हो जाएगा। ठीक है, तो AB का मान, BC का मान कितना दिया है, 3K, तो यहाँ 3K, और AC का मान हमें कितना दिया हुआ है, 5K। तो 5K हो जाएगा, K से K काट देंगे, हमारा यहाँ पे हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इतना बराबर इतना लाना है, तो हम इसे LHS और ये RHS
ले लेते हैं। तो LHS बराबर यहाँ लिखेंगे LHS बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A, जो कि दिया हुआ है। चलिए, तो 1 का 1 रहने देंगे, माइनस tan का मान कितना आया है 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर कर देंगे बाई 1 प्लस नीचे भी 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का 1 और 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 बाई फिर ये 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब लघुत्तम ले लेंगे। 16 एक का लघुत्तम 16 हो जाएगा, तो 16 एकम 16 माइनस 9 और यहाँ पे बटे का निशान लगाएंगे, फिर यहाँ लघुत्तम 16 हो जाएगा, तो फिर 16 एकम 16 और प्लस 9 कर देंगे। यहाँ हमारा हो जाएगा 16 से 9 हो जाएगा 7/16 और फिर ये हो जाएगा 16 9 25 बटे क्या हो जाएगा 16। 16 से यहाँ 16 काट देंगे हम, 7 बटे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो एक तो LHS आ गया। अब चलिए RHS पे देखते हैं कि RHS आता है कि नहीं। तो देखिए RHS में हम यहाँ लिखेंगे RHS बराबर ये लिखा हुआ है यहाँ पे cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, तो चलिए cos का मान कितना दिया हुआ है 4/5, तो यहाँ 4/5 का होल स्क्वायर कर देंगे और माइनस साइन का जो मान है वो 3/5 है, तो 3/5 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। 25 का लघुत्तम ले लेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 एकम 25 तो 16 एकम 16 माइनस 25 एकम 25 तो 9 एकम 9। 16 से जो हमारा 9 हो जाएगा कितना हो जाएगा 7/25। तो आप देख रहे हो कि यहाँ भी 7/25 RHS कितना आ गया 7/25 और हमारा LHS भी कितना आ गया 7/25। तो यानी दोनों बराबर है, तो हम यहाँ लिख देंगे इसलिए LHS बराबर RHS। ठीक है, ये हमारा जांच हो गया। ठीक है, चलिए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 1 में है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। दूसरा है कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि त्रिभुज क्या है ABC है, तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे जो है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B हमारा क्या है समकोण है, प्रश्न कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें साइन A और कॉस A साइन C यानी कि दोनों कोण की बात करता है, इस न्यून कोण की भी बात करता है और इस वाले न्यून कोण की भी वो बात करता है। ठीक है, तो चलिए इसको अब हम देखते हैं। जो दिया है यहाँ पे tan A का मान दिया हुआ है हमें 1/√3, तो हम यहाँ लिखेंगे tan A बराबर 1/√3। ठीक, आप जानते हो A की बात कर रहा है, तो A के लिए लंब क्या हो जाएगा BC और आधार क्या हो जाएगा AB और कर्ण क्या हो जाएगा AC। ठीक है, तो चलिए A की बात कर रहा है, तो tan थीटा का जो मान होता है वो होता है लंब बटे आधार। लंब का मान क्या है BC बटे आधार क्या है AB है। ठीक है, तो 1/√3 तो 1/√3 कर देंगे। अब BC बराबर जो है 1 दिया हुआ है, तो 1 इंटू के इक्वल टू हो जाएगा क्या, K में 1 से गुना करेंगे तो K हो जाएगा और AB बराबर हो जाएगा √3K। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको माना लिख देंगे, अर्थात मान लेंगे AB हमारा कितना हो गया √3K और BC हमारा क्या हो गया K। तो चलिए जब हमें AB मालूम हो गया अर्थात आधार मालूम हो गया और लंब मालूम हो गया, तब हम क्या करेंगे कर्ण निकालेंगे। कौन सा थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से।
ठीक है। आप जानते हो कि पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण स्क्वायर न करके कर्ण बराबर अर्थात AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए BC का मान क्या दिया हुआ है K, तो K का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है √3K, तो √3K का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, K का स्क्वायर K स्क्वायर रहेगा और प्लस √3 का स्क्वायर 3 होता है और K का स्क्वायर जो है K स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए K स्क्वायर और 3K स्क्वायर दोनों को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 4K स्क्वायर रूट अंडर 4 का वर्गमूल जो 2 होता है और K स्क्वायर का K होता है, अर्थात AC का भी मान क्या आ गया 2K। ठीक है, तो जब इतना आ गया तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें साइन A की बात कर रहा है और कॉस A की बात कर रहा है, फिर हमें साइन C डिमांड कर रहा है और कॉस C डिमांड कर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें साइन A का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए साइन A बराबर लिखेंगे, तो आप जानते हो कि इस वाले न्यून कोण की वो बात कर रहा है, तो लंब तो यही हो जाएगा और कर्ण हमारा तो बदलेगा ही नहीं क्योंकि समकोण की सामने की भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ AB लिखा हुआ है सॉरी साइन A का जो मान है वो होता है साइन A का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा BC, कर्ण क्या हो जाएगा AC। तो BC का मान K है और AC का मान 2K, K से K काट देंगे 1 टाइम में, यहाँ हो जाएगा 1/2। साइन A के बाद हो जाएगा अब कॉस A, तो कॉस A का मतलब सूत्र होता है आधार बटे लंब, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा AB बटे लंब क्या हो जाए आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, AC हमारा हो जाएगा यहाँ पे कर्ण, तो ये हो जाएगा √3K/2K। ठीक, K से K काट देंगे, फिर यहाँ पे क्या बचेगा √3/2। तो साइन का मान निकल गया, कॉस का भी मान निकल गया। अब चलिए साइन C निकालते हैं, साइन C बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो इस वाले न्यून कोण की बात कर रहा है वो, तो इसके लिए लंब हमारा ये हो जाएगा और आधार हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर AB और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा AC, तो ये √3K/AC का मान है 2K, K से K फिर काट देंगे, ये हो जाएगा √3/2। उसके बाद फिर क्या निकालेंगे कॉस C, ये होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार इसमें क्या हो जाएगा, मैंने इसको आधार माना था यानी कि BC, कर्ण क्या है AC है। ठीक है, तो BC का मान कितना लिखा हुआ है K, AC का मान जो है 2K है, तो K से फिर K काट देंगे 1 एक बार में, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो अब चलिए सवाल नंबर इसमें 9 का 1 देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, फिर यहाँ बराबर देंगे, साइन A का मान यहाँ बिठाएंगे, तो साइन A हमारा क्या है 1/2 गुने कॉस C का जो मान दिया हुआ है, कॉस C है क्या 1/2, प्लस है तो प्लस दे देंगे, कॉस A का मान है √3/2, तो √3/2 लिख देंगे इंटू यहाँ पे साइन C जो है, तो साइन C भी है √3/2, तो यहाँ पे √3/2 लिखेंगे। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे, √3 में √3 से गुना होता है तो क्या मिलता है 3, और 2 में 2 जा 4 हो जाएगा। फिर 4 का जो LCM होता है 4 होता है, देखिए 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, फिर 4 एकम 4 तो 3 एकम 3। ठीक, तो यहाँ पे 3 1 मिलकर क्या हो जाएगा 4/4, 4 से 4 कटेगा क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पे 1, इसका आंसर क्या हो गया 1 हो गया। ठीक, अब चलिए देखते हैं इसका 2 नंबर। 2 नंबर में आप देखोगे कि यहाँ दिया है कॉस A कॉस C माइनस साइन A साइन C, तो चलिए कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C,
ठीक, बराबर देंगे यहाँ पर कॉस ए जो दिया हुआ है यहाँ पे है √3/2 इंटू कॉस सी का जो मान दिया है 1/2 माइनस साइन ए का मान आप देख रहे हैं यहाँ 1/2 दिया हुआ है और साइन सी का मान क्या दिया हुआ है √3/2। चलिए तो आप चाहो तो यहीं पे इसको पूरा से पूरा काट सकते हो क्योंकि दोनों सेम सेम है। तो यहाँ गुना कर लेते हैं √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 आएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 माइनस फिर 1 में √3 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक, √3/4 से √3/4 को घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप इसे काट भी सकते हो। ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया, आप इसे पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हमें साइन P, कॉस P और tan P के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पे हल लिखेंगे और दूसरा काम ये होगा कि एक त्रिभुज PQR की रचना करेंगे जिसमें Q क्या होगा, समकोण होगा। और यहाँ साइन P, कॉस P, tan P की बात कर रहा है, अर्थात तीनों में P ही लिया हुआ है। तो आप जानते हो यह हमारा P क्या हो जाएगा, न्यून कोण। तो न्यून कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब। तो ये हमारा लंब हो जाएगा और ये वाला PQ हमारा आधार हो जाएगा, PR हमारा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे त्रिभुज PQR में। यहाँ लिखने के बाद हम लिखेंगे PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, जो दिया है वो लिख देंगे। ठीक है, अब चलिए अगले स्टेप में हम PR को यहीं पर रोक देते हैं और 25 है तो 25 लिखेंगे और QR प्लस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, QR माइनस में हो जाएगा। आप इसे समीकरण 1 ले लें। ठीक है, अब चलिए हम क्या करेंगे, कर्ण ज्ञात करना है क्योंकि हमें आधार तो मालूम है, लंब भी मालूम नहीं है और कर्ण भी मालूम नहीं है। तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान इसमें क्या है, तो PR का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब यानी कि QR का स्क्वायर प्लस आधार PQ का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो PR लिखें या 25 - QR लिखें, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि PR बराबर 25 - QR है। तो यहाँ लिखेंगे 25 - QR का होल स्क्वायर बराबर QR है तो QR स्क्वायर का QR स्क्वायर ही कर देंगे, रहने देंगे, प्लस PQ जो यहाँ पे दिया है 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी दिया हुआ है PQ का मान 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब अगर हम इसे A मान लें और इसे B मान लें तो ये A - B का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो A - B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² - 2A, A के जगह 25 इंटू B मतलब QR बराबर प्लस क्या हो जाएगा B² अर्थात QR का स्क्वायर बराबर के इस पार में QR का स्क्वायर तो QR का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो अगले स्टेप में जाने से पहले हम यहाँ देखते हैं कि प्लस QR स्क्वायर और यहाँ QR स्क्वायर दोनों प्लस में है तो दोनों कट जाएगा। 25 का स्क्वायर होता है 625 और माइनस 25 दूनी 50, QR इधर बच जाएगा और बराबर इधर हो जाएगा 25। तो चलिए यहाँ -50 QR का 50 QR रहने देंगे, 25 को 25 लिखेंगे और ये 625 जो है प्लस में तो ये इधर आ जाएगा क्योंकि सजातीय पद एक और रहते हैं और विजातीय पद एक और रहते हैं। ठीक, ये -50 QR हो जाएगा यहाँ पे बराबर 25 से 625 को जब हम घटाएंगे तो
यहाँ माइनस 625 हो जाएगा हमारा। जब यहाँ पे क्यू आर रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 600 बटे आके यहाँ माइनस 50 हो जाएगा, माइनस माइनस काट देंगे और ये 50 से जब आप 600 को काटिएगा तो 1200 बार में कट जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमारा क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 12, और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में लिख देंगे। चलिए क्यू आर में हम देखते हैं कि क्यू आर का मान दिया है 12 सेंटीमीटर। अब क्यू आर का मान हम क्या रखेंगे समीकरण 1 में, तो यहाँ लिखेंगे कि क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, तो यहाँ हो जाएगा पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर का मान कितना है 12, तो यहाँ 12 लिख देंगे, ये हो जाएगा बराबर 13 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास पी आर का भी मान आ गया कितना 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब चलिए हमें निकालना था क्या साइन पी का मान, तो यहाँ लिखेंगे साइन पी। तो आप जानते हो साइन पी बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा क्या है क्यू आर और कर्ण हमारा क्या है पी आर, तो यहाँ लिख देंगे पी आर। क्यू आर का मान कितना आया है 12, यहाँ भी है, आप यहाँ से भी लिख सकते हो 12 बटे 13, ठीक है। क्या लिखोगे 12 बटे 13। साइन पी के बाद किसका मान लिखना है हमें कॉस पी का मान निकालना है, तो कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो हमारा आधार इसमें क्या है ये पी क्यू, और कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है पी आर, तो पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर और पी आर का मान 13 सेंटीमीटर। चलिए अब हमें तीसरे में क्या देना है टैन पी का मान देना है, तो टैन पी लिखेंगे। आप जानते हो कि टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमारा क्या है क्यू आर और आधार है पी क्यू, तो क्यू आर बटे पी क्यू, ठीक। तो क्यू आर का मान कितना है 12 बटे 5, तो इस तरह से साइन पी का भी मान आ गया 12 बटे 13, कॉस पी का मान आ गया 5 बटे 13 और टैन पी का मान आ गया 12 बटे 5। इस तरह से यह हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब इसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं, इन पाँचों प्रश्नों में हमें ये बताना है कि कौन सा कथन जो है सत्य है और कौन सा असत्य, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद हम पहले वाले प्रश्न पे देखते हैं। लिखा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये क्या है यह असत्य है, क्योंकि tan a का मान 1 से कम होता है लेकिन हमेशा नहीं होता। यहाँ लिखता है कि सदैव, सदैव का मतलब हमेशा नहीं होता। कि इसके लिए आप क्या करेंगे एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। आप इसमें इसे a इसे b, ये समकोण हो जाएगा, ये c, ठीक। अगर हम इसे 3 सेंटीमीटर मान लें तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पुष्टि करने की बात करता है तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में अगर हम देखें और यहाँ tan a बराबर लिखें तो आप जानते हो कि tan थीटा का मान क्या होता है लंब बटे आधार। तो हमारा लंब क्या है 4 सेंटीमीटर और आधार हमने क्या लिया है 3 सेंटीमीटर, जो कि क्या है 1 से बड़ा है। और हमारा सवाल कहता है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, इसलिए ये चीज़ हमारा जो है असत्य है, ठीक है। दूसरा सवाल कहता है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है कि नहीं। तो देखिए कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है, तो इसलिए ये वाला जो कथन है हमारा सत्य है। अगर आप इसके लिए एक दूसरा समकोण त्रिभुज की रचना करें, इसमें ए यहाँ बी और ये सी, अगर हम इसे 5 सेंटीमीटर और इसे 12 सेंटीमीटर मान लें, माना जा सकता है, ठीक है, तो ये संभव हो सकता है, ठीक। लिखेंगे हम यहाँ पे क्योंकि किसी त्रिभुज ए बी
सी में अगर हम चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सेक ए बराबर, तो आप जानते हो कि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे क्या होता है? आधार। तो हमारा कर्ण यहाँ पे क्या है? 12 सेंटीमीटर और आधार हमारा है 5 सेंटीमीटर, जो कि क्या है? संभव है। ठीक है, ये चीज़ हमारा संभव हो सकता है। अब चलिए सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में लिखा हुआ है कि कॉस ए कोण ए के कॉसेकांट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो यह भी असत्य है। आपने मेरे पहले वीडियो लेक्चर में इस चीज़ को पढ़ चुका है कि साइन का संक्षिप्त रूप साइन होता है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस होता है, टेंजेंट का संक्षिप्त रूप टैन होता है और को टेंजेंट का संक्षिप्त रूप कॉट होता है। इसलिए ये वाला चीज़ जो है, ये जो दिया है कोस ए कोण ए के कॉसेकांट के लिए एक प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, तो ये हमारा असत्य है। यहाँ हम लिखेंगे पुष्टि में, क्योंकि कोसाइन ए का संक्षिप्त रूप कॉस ए होता है, जबकि कोटेंजेंट ए का संक्षिप्त रूप कॉट ए होता है। ठीक है, यही कारण है कि ये वाला जो दिया है ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें जो दिया हुआ है, इसमें लिखा है कि कोट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो ये भी क्या है? ये भी हमारा असत्य दिया है, क्योंकि कॉट ए जो है कोटेंजेंट ए का संक्षिप्त रूप है, उसका गुणनफल नहीं है। अब चलिए 5वें पे चलते हैं। 5वें में लिखा हुआ है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है या नहीं, तो ये भी हमारा क्या है? असत्य। यहाँ लिखेंगे क्योंकि किसी भी त्रिभुज में कर्ण जो है लंब से छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए साइन थीटा बराबर 4/3 संभव नहीं है। आप जानते हैं, क्योंकि आपने जो भी त्रिभुज पढ़ा है उसमें ये होता है कि जब भी दिया है कर्ण जो है बड़ा ही होता है लंब से। लंब और आधार दोनों से कर्ण क्या होता है? बड़ा होता है, इसलिए यह असत्य है। ठीक है, आप इसे पॉज करके देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।